माई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तो मेरे उस दिन दरवाज़ा बंद करने पे नाराज़ हो गई थी मुझसे और शायद इसीलिए मुझे बगैर बताए वापस आ गई। देखो अब मैं आ गया हूँ ना, प्लीज़ अब गुस्सा थूक दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? किस लिए आए हो? हैरत है, मैं सोचा था मैं यहाँ पर आऊँगा तो शायद तुम मुझसे माजरत करोगी कि यूँ बगैर बताए तुम मुझे आगे, उल्टा तुम मुझे डांट रही हो। माजरत कैसी? मुझे कोई सारी उम्र तो वहाँ नहीं रहना था, लौटना ही था, सो मैं आ गई। सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुमसे मिलने के लिए। तुम इस तरह बगैर मुझे बताए वापस लौट आई, मैं बहुत परेशान हो गया और दिल की बात तो दिल में ही रह गई। तुम होश में तो हो? तुम इतनी दूर मुझसे अपने दिल की बात कहने के लिए आए? हाँ। किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से माई। तुमने दोस्त कहा था ना मुझे, और मैंने दिल से तुम्हें दोस्त माना था, तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से? नहीं, रात गई बात गई फरहाद। मैंने उस शादी के हंगामे में हंसकर तुमसे दो बातें क्या कर दी, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। क्या कह रहे हो? गाड़ी से उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फरहाद, मैं यहाँ कैसे उतर सकती हूँ? किसी ने मुझे देख लिया तो? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसे तुम 4 दिन की दिल लगी बोल रही हो ना, वो मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है। और वैसे भी इस वीराने में तुम्हारे घर की गाड़ी देख के लोग 1000 बातें तो बनाएंगे। मैं ड्राइवर नहीं हूं, तुम्हारे लिए यहाँ पे ड्राइवर बन के काम कर रहा हूं। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें नहीं पता है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, या सब कुछ भूल गई हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? लाहौर में हमारे दरमियान जो भी बातचीत हुई वो वहीं तक थी। तुमने मेरे घर का माहौल देखा है ना, यहाँ ऐसी दोस्तियों की कोई गुंजाइश नहीं है फरहाद। मैं शहर देख के दोस्ती नहीं करता तुम्हारी तरह, मगर तुम इतनी बेबस थी, तुमने मुझे वहां पे साफ साफ बोला क्यों नहीं? मैंने कहा ना वो सब कुछ मजाक था। तुमने मजाक किया होगा, मैंने तो मोहब्बत की। पागल मत बनो, मुझ पर नहीं रहम खा रहे हो तो खुद पर तो खाओ। अगर मेरे भाई को जरा भी शक हो गया ना कि तुम किस नीयत से यहाँ आए हो, तो तुम्हारी लाश ही इस हवेली से वापस जाएगी। मौत से तो नहीं डरता मैं माही, तुम्हारी जुदाई से डरता हूँ। तो प्लीज एक बार बोल दो कि तुम मुझे चाहती हो, और अपने घर वालों से डरती हो। मैं कसम खाता हूँ सारे जमाने से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। तुम लगातार मेरी हमदर्दी को गलत समझने की हमाकत किए जा रहे हो, और इसका इलाज नहीं है मेरे पास फरहाद, दीवानापन है ये। हमाकतें कर रहा हूं तो ठीक है, फिर यही से मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं सही तरीके से दीवाना नहीं हो जाता। तुम तो होश में हो ना, तुम्हारा होश तुम्हें मुबारक। तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। तुम मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में रोल दोगे, पास आ जाओ। तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा आज के बाद।
देर हो रही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी से। एक बात याद रखना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझा चुकी, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब तुम्हारे जीने मरने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यूँ समझो कि तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए दफन हो चुकी। तुम जैसे अमीरों के लिए किसी भी रिश्ते को पल में जिंदा करना और पल में दफन करना बहुत आसान होगा। ये हुनर अभी तक मैंने नहीं सीखा, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगा। इम्तिहान मुझे अब तुम्हारा नहीं, अपना लेना है। अगर इस दिल की आवाज इतनी कमजोर है कि तुम्हारे दिल को छू ही नहीं सकी, फिर इसको मर जाना चाहिए। इंतजार करो। कहाँ से आ रहा है भाऊ तू? छोटी बीबी को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था। अकेले नहीं जाना चाहिए था। छोटे शाहजी को पता चल गया तो सबके लिए एक रौला मच जाना, क़यामत आ जाएगी। मुझे हुक्म मिला और मैंने तामील की। वकीला से पूछा था तुम्हारा, बोला तुम कहीं बाहर गए थे। क्या कहना चाहिए था मुझे? मना कर देना चाहिए था ले जाने से। फकीरा भी ना दिमाग खराब हो गया उसका, अक्ल गिट्टों में आ गई है। सारी जिंदगी हवेली में गुजारी है, लेकिन उसे इतना नहीं पता क्या करना है। वैसे तुम भी तो जाते, मसला क्या है? ओ बहू, वो मेरी बात अलग है। वो सारी जिंदगी इधर रहा हूँ, बच्चे से बुढ़ापे पे पहुंच गया हूँ, फिर भी 1000 बार सोचता हूँ जनाना की तरफ जाते हुए। और जवान जहान है तू, 1000 किस्म की मसले होती हैं यार। तुम ही बता, क्या करना चाहिए था मुझे? बात करता हूँ मैं फकीरा से, और इस तरह अचानक कभी जाना पड़ जाए ना और मैं ना हूँ तो किसी जनानी को गड्डी में लाजमी बिठाएं। ख्याल करें। ख्याल रखूंगा। क्या हो गया जिसको? आ गया बहु तू? किधर था? सुबह से नूरा जो है ना, काफी बंदे भेज चुका है तुझे बुलाने के लिए। हाँ, मुलाकात हो गई मेरी उससे। खैर तो थी? खैर थी। वही ड्यूटी के कुछ नए असूल थे, मैं बता रहा था, सुन लिया? वैसे बहु एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है तू मेरे से ना कुछ लुका रहा है, छुपा रहा है। जैसे विच्चों विच तू कुछ और है और ऊपर से कुछ और बन रहा है। देख, अगर कोई भी परेशानी है ना तो बता दे खुल के। दिलावर यारों का यार है। और फिर तू तो मुझे पहले दिन से ना बहुत चंगा लगा था, और फिर
जिस तरह तूने मेरी तीमारदारी की है, ऐसे जैसे कोई अपना करता है। अगर कभी वक्त आया ना, दिलावर भी पीछे नहीं हटेगा। इत्मीनान रखो दिलावर, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, ठीक है? वल वादा। वादा। मैं फिर तेरे लिए ना चाय बनवाता हूँ, कड़क सी। ऐसी चाय ना तूने शहर में भी नहीं पी होगी। हैं? चल मिलते हैं। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। एक बात याद रखना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। मैंने उस शादी के हंगामे में हंसकर तुमसे दो बातें क्या कर ली, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। यह हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ